हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम विद मी। मैं विजय शर्मा, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद मी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बेटर होंगे। हम आप लोगों के साथ एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। उसमें से मैथ के आए हुए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही यहाँ पर सॉल्व किए जा रहे थे। ठीक है, ये आपके लिए इन लास्ट दिनों में पेपर से पहले बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन जरूर दबा लेगा, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। यहां पर कह रहा है तंजीम ने, क्या बोलता है, तंजीम ने अपने वेतन का 1/5 अपने दोस्तों पर, अपने वेतन का 1/10 आवास पर, अपने वेतन का 1/4 बचत पर खर्च किया है। यदि उसके बटुए में अभी भी 1800 रुपये बचे हैं तो आवास और बचत के कुल खर्च को याद कीजिए। यानी कुल मिलाकर आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है, दिया क्या गया है आपको, बचे, वो तो आपके खर्चे हो गए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जब भी आपको पार्ट्स में दे रखेगा, यानी भाग में, यानी बटे रूप में दे रखेगा, तो उस कंडीशन पे हम लोग, हमारा क्या होता है, मेन पैसा हमारा एक के अकॉर्डिंग चलेगा, एक पार्ट। अब यहाँ पर देखो सब कुछ क्या है, ये इतना खर्च है, खर्च है, खर्च है। ठीक, तो कुल मिलाकर के 1/4, यानी कुल मिलाकर खर्च कितना हो गया, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक, यहां पर खर्च कितना हो गया पहले वो देखेंगे। चलिए खर्च कितना हुआ पहले ये देख लेते हैं। 1/5 प्लस 1/10 प्लस का 1/4, ये आपका क्या है, सभी तीनों खर्चे हैं जो मैंने यहाँ पर जोड़ रखे हैं। यहाँ पर नॉर्मली एलसीएम कितना आएगा, 5, 10, 4 का एलसीएम आएगा आपका 10 दूना 20, बड़ी संख्या का मल्टीपल करते चले जाओ जिससे वो सभी कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर इनका एलसीएम 20 आ गया। 5 से इसको काटा 4 आया, ये 2 आया और ये 4, 5, ऊपर आ गया 11, नीचे आ गया 20। खर्च कितना आ गया, इतना 11/20 हमारा क्या है, खर्च है। तो इसका मतलब है कि बचत कितनी हो गई, इसके अकॉर्डिंग एक में पार्ट को हमेशा घटा दिया जाता है तो हमारी बचत निकल आएगी। जब भी हमारे बटे वाले होंगे तो उसमें से हमें एक में ही माइनस करना है और हमारी क्या निकल आएगी, बचत निकल आएगी। तो इसको, इसके नीचे 1 एलसीएम ले लोगे। अब यहाँ पर 20 कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पर 9, इसको सॉल्व करने पर 9/20 आ जाएगा। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ हो गया 20, 11 में 20 गया, 20 में 11 गया तो 9 बचा और 9/20 बचत आ गई। चूंकि बचत यहां पर दे रखी है कितनी है, यानी कुल मिलाकर 9/20 आपका किसके बराबर है, 1800 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, 1800, 20 गुणे बटे पे 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 से इसको कट कर दो, 9 दूनी 18, 200, 3 जीरो लग जाएंगे और 2 दूनी 4। ठीक, 400 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 400 नहीं 4000 आएगा। चलिए कुल मिलाकर एक यूनिट किसके बराबर आ गई, 4000 के। पूछा क्या गया है, आवास और बचत। अच्छा, आवास और बचत क्या था यहाँ पर कितना था, आवास पर क्या है, कहाँ गया आवास, 1/10 आवास पे था और 1/4 क्या है, 1/4 आपका बचत पे है। तो इस पर कुल खर्च कितना हुआ ये बताना है। इन दोनों को जोड़ो, 1/4 और 1/4 और 1/10 को हम लोग क्या कर लेंगे, यहां पर जोड़ लेंगे, क्योंकि उसने कहा आवास और बचत को। तो आवास है 1/10, बचत है हमारा 1/4। इसको सॉल्व करेंगे, 10 दूनी 20 आएगा, 20 एलसीएम आया इसका 5 प्लस 2, 7/20, घोड़े पे 4000 करा देंगे क्योंकि 4000 एक यूनिट की बराबर था। 20 से इसको काटो जरा, कितनी बार जाता है, 200 बार। मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ गया, 1400। कितना आ गया, 1400। यहाँ पर 1400 बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है।
1400 बिल्कुल सही उत्तर हो गया यहाँ पर। चलिए कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। तंजीब यहाँ पर एक पर्सन है, वो क्या करता है, अपने दोस्तों पर कुछ खर्च करेगा, अपने आवास पर कुछ करेगा और कुछ अपने बचत पे खर्च करेगा। इस तरह की कंडीशन पे हम लोगों को हमेशा ये याद रखना है, जब भी बटे में दे रखे हों खर्चे, भाग में दे रखे हों कि इतना भाग खर्च करता है, उस कंडीशन पे एक यूनिट पे काम होता है। खर्च पहले हमने जोड़ा, फिर क्या करेंगे, एक में माइनस किया तो बचत आ गई हमारी। ठीक, चूंकि 9/20 बचत हमारी किसके बराबर दी थी, 1800 के बराबर थी, तो एक यूनिट निकाला तो कितने के बराबर हो गई, 4000 के। क्योंकि पूछा गया है आपको आवास और बचत दोनों का, तो आवास और बचत को जोड़ो, उस पे 4000 का गुणा करा दो, आंसर। ठीक है, किसी को दिक्कत? बहुत ही ज्यादा आसान था ये क्वेश्चन, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, यहां पर कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है और दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। जब भी आपको रेशियो में कोई भी दो नंबर दे देगा, ठीक है, और आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कहेगा कि उसका गुणा कराने पर इतना आ रहा है या भाग कराने पर या आपका योग, इन 4 स्टेप पे कुछ भी बोल सकता है वो आपको। ठीक है, इन 4 स्टेप में से आपको कुछ भी कहेगा तो आपको ये याद रखना है कि वो जिस पर बात कर रहा है पहले हम वो ध्यान रखेंगे। अनुपात कितना दिया है, 5 और 4 का। अच्छा 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 किसके बराबर, 180 के बराबर। तो 1 किसके बराबर, 180/9, इसको काटेंगे तो 20 आंसर आ गया। ठीक, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, दोनों संख्याओं में से छोटी वाली कौन है इसमें, 5 4 में से छोटी कौन होगी, 4 छोटी होगी, तो 4 का पूछ रहा था, तो 20 × 4 मतलब 20 × 4 मतलब आपका 80 आ गया। ठीक, 9 यूनिट का आपको इतना दिया, 1 यूनिट का देख लो, 4 यूनिट का 80 आ गया। बेसिक से जाएंगे तो क्या होगा, क्या कह रहा है, अनुपात जब भी दिया होता है, सेकंड मेथड यहां पर आप देख लीजिएगा, सेकंड मेथड यहां पर देखिएगा, दो अनुपात कितना दिया है, 5 और 4 का अनुपात दिया है, मतलब बड़ी संख्या कितनी है, 5x हो जाएगी अकॉर्डिंग दिस। ठीक है, बेसिक वाले कॉन्सेप्ट से। फिर इसके बाद छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या आपकी है 4x। ठीक, इस अब आगे क्या कह रहा है, संख्याओं का योग 180 है, योग कर दो भाई, जितना वो बोलेगा हम उसको कर देते हैं। दोनों को मैं क्या कर लेता हूं, योग, क्योंकि ये योग कितने के बराबर है, 180 के बराबर है। कितने के बराबर है, 180 के बराबर। यहां पर देखेंगे तो कितना आता है, 5 4 9x, x बराबर निकालोगे तो क्या आएगा, 180/9, कुल मिलाकर 20 गया। छोटी वाली कौन थी, 4x, मतलब 4 × 20, 80 ऐसे भी आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं था, नॉर्मली था रेशियो वाला, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्टीज नहीं आई हैं। ठीक, जितना वो आपको कहेगा उतना करना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पी ने 35,000 रुपए निवेश करता है एक व्यवसाय में, क्यों आपको 21,000 रुपए की राशि निवेश करता है, 1 वर्ष के बाद उसके साथ जुड़ गया, मतलब इसने अपना व्यवसाय शुरू कर चुका है, क्यों उस समय उसके साथ नहीं था, क्यों तो बाद में आ रहा है, क्यों बाद में आ रहा है और इतने पैसे लगा भी रहा है। फिर क्या कहता है, व्यवसाय शुरू होने के 2 साल बाद, यानी कुल मिलाकर कंटिन्यूटी हो गई कि 2 साल के बाद उन्होंने इतने रुपए का अर्जन किया, यानी इतने रुपए का लाभ पाया। ठीक है, इस कंडीशन पे पी का लाभ कितना होगा, क्योंकि रेशियो दे रखा है, जिन दो नंबरों के बीच का रेशियो दे रखा है, सबसे पहले उन दोनों को हम लोग लिखेंगे, पी और क्यू का। किसका दिया है, पी और क्यू का। यह शायद मैं क्वेश्चन समझा चुका हूं, आप लोगों को करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पी और क्यू का रेशियो दे रखा है। अच्छा, पी का रेशियो कितना दे रखा है, 35,000, क्यू का कितना दे रखा है, 21,000। ठीक, पी अपना पैसा कितने दिनों तक पी 2 सालों के लिए लगाता है और वो 1 वर्ष के बाद आता है। कुल मिलाकर ये 35,000 है पी का पैसा। ठीक है, क्यू का पैसा है 21,000। ठीक, ये आपका 2 सालों तक परमानेंट निवेश करता है, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखिएगा, 2 साल की कहानी उसने कह रखी है, मतलब 35,000 पे
ये 2 सालों तक था, जबकि ये केवल 1 साल तक था। क्यों? क्योंकि वो 1 वर्ष के बाद आया था। जो आपका क्यू था वो इतने रुपए राशि के साथ 1 वर्ष के बाद जुड़ रहा है, ठीक, इसलिए यहाँ पर 1 वर्ष हो गया। तो ये 70,000 हो गया। 70,000 रेशियो पे 21,000। रेशियो को छोटा कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो काटो, 7 से काटो, 7 क्या 21, 7 से काटो 10 बार गया। कुल मिलाकर रेशियो छोटा होकर आ गया 10 और 3 का। कितने का आ गया? 10 और 3 का। क्योंकि ये रेशियो आपको कितना दे रखा है, 10 और 3 13। उन्होंने 26,000 रुपए का अर्जन किया है, जबकि पी का हिस्सा बताना है, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे क्या है। यहाँ पर रेशियो आ गया 10 रेशियो 3 का आ गया। इसके बाद आपको करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका है, ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दे। अब इस पे क्या करना है, यहाँ पर क्या कहता है, 26,000 रुपए अर्जन हो रहा है, पी का हिस्सा पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? पी का हिस्सा पूछा है, पी का, ठीक। पी आपका कितना है यहाँ पर? 10। समझिएगा बात को, पी का अर्जन 10 है, कितने पर? 26,000 पर। और 26,000 है ना, हाँ 26,000 है, ठीक। फिर अपॉन पे क्या हो जाएगा, पूरा टोटल नंबर, ठीक। अब क्या करेंगे, 13 से 100 काट लो, 13 दूनी 26, 2,000 हो गया, 2,000 ये और 10 ये हो गया, तो मतलब हो गया 20,000। 20,000 क्या है इसका? पी का हिस्सा आ गया। 20,000 क्या है? पी का हिस्सा। चलिए, किसी को दिक्कत? बहुत ही आसान था। जब भी दो नंबरों के बीच का रेशियो दो लोगों के रेशियो दे देगा, उस कंडीशन पे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होता है कि उनके रेशियो बनाओ, बनाने के बाद वो जितने साल का बोलेगा उतने का मल्टीप्लाई करो, रेशियो को छोटा करो, जिसका अर्जन आपको पूछ ले। मान लो यहाँ पर क्या पूछ लेता, पी की जगह पर क्यू का अर्जन पूछता, तो फिर यहाँ पर 10 की जगह पर 3 रख देते, बाकी सेम कहानी, ठीक। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 7,500 रुपए की राशि 2 भाग में बांटनी है, यानी कुल मिलाकर के 2 पार्ट इसके होंगे। कितने पार्ट होंगे इसके? 2 पार्ट। पहले वाले को 12% के हिसाब से साधारण ब्याज देनी है, दूसरे को 18% के हिसाब से, बराबर है जबकि दोनों। 1 वर्ष के लिए प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना होगा, यानी कुल मिलाकर कह रहा है कि आपको ब्याज निकालना है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आसान, जितना कहेगा उतना कर देंगे। अच्छा, 7,500 रुपए के 2 हिस्से करोगे तो कैसे करोगे? 2 हिस्से करोगे तो कैसे, एक मान लो x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 7,500 माइनस x हो जाएगा। एक पार्ट कितना हो गया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका x हो गया, तो 7,500 माइनस x इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा। पहले वाले का एसआई क्या कह रहा है, पहले वाले को साधारण ब्याज लगाओ 12% पे, लगा दो कोई दिक्कत नहीं। एसआई का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, PRT अपॉन 100। P है आपका इस समय x, इसके अकॉर्डिंग, फिर R कितनी है, रेट आपकी पहले वाले में है 12% है, टाइम आपका सेम है, ठीक है। x गुणे 12 बटे पर आपका आ जाएगा 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7,500 माइनस x। अब इसकी रेट अलग होगी, 18 पर है, 18 आ जाएगा। बस अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं बचा, बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है। और इसका अब क्या कर लेना है, आप लोग को कैलकुलेशन कर लेना है, और दूसरा कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। चलिए, आपको समय 1 वर्ष का दे ही रखा था, तो समय की तो कोई वैलिडिटी थी नहीं। अगर आप चाहें तो एक एक लिख भी सकते हैं, या भी नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 100 से 100 को कट कर दो, यहाँ पर हो गया 12x, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 गुणा करो, 0 0, 18 5 90, 9 और 18 6 96 60 112, ठीक। पूरा कराते हैं, इसका कितना आता है, सतोटी, यहाँ पर ऐसे करा लेते हैं इसको, 18 5 90 हो गया, 112 और 9 कितना हो गया आपका, 112 9 21, 112 और 9 21 हो गया।
112 और 9 कितना हो गया यहाँ पर आपका 2100 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे 2100 हो गया। जोड़ने पे गलत हो गया क्या? चलिए यहां पर कितना आ गया, ठीक। एक सेकेंड, कुछ नहीं कह रहा इस पे, ज़्यादा कुछ था नहीं इस पे। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर नॉर्मली इसको इजली मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं था। चलिए तो यहाँ पर कितना आ गया 12x इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ गया 7500 माइनस का x आ गया, यहाँ पर है आपका 18। चलिए अब क्या कर रहे हैं, इसे छोटा कर लेते हैं। 6 दूनी 12 हो गया, 36 18 हो गया, यहाँ पर आ गया 2x। यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा 2 2 5 2 0 माइनस का 3x, 3x पे 3 2 5x, 5x इक्वल टू 2 2 5 2 0, 5 से 100 काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 चौक 20 हो गया, 2 बचा 55 25 हो गया 4500। यहाँ पर x का मान आ गया 4500। पूछा क्या गया है एक वर्ष पे कितना ब्याज, एक वर्ष में प्रत्येक भाग का ब्याज कितना होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया 4500, फर्स्ट पार्ट कितना आ गया अकॉर्डिंग इसके, पहला पार्ट आ गया 4500 माइनस दूसरा पार्ट कितना आ गया 0 0 0 और साथ में 4 गया 3 आ गया 3000। अब क्या है इसका पहला वाला पार्ट, इसका पहला पार्ट आ गया 4500 और दूसरा पार्ट आ गया आपका 3000। कितना आ गया यहाँ पे 3000। एक वर्ष के लिए प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना होगा, बस ब्याज निकालना है एक वर्ष का। तो कितना होगा, ब्याज निकालने का फॉर्मूला लगा देते हैं फिर से, 45 पे लगा दो, 45 पे लगा दो या आप 3000 पे लगा दो, ठीक। 4500 पे लगा दो या आप 3000 पे लगा दो, मर्जी आपकी। 4500 पे लगाएंगे तो कितना होगा, दर कितनी थी 45 के लिए 12, यहीं पर देख लीजिएगा, और मल्टीप्लाई पे 1 हो गया अपॉन पे 100, 2 0 2 0 काटोगे कितना आता है 12 पंचे 60 हो गया, 6 12 चौक 48 50 54 540 540। ऐसा ही आपका यहाँ पर कितना आ गया 540 आ गया। $540 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक, कुछ नहीं कह रहा था, पहले वाले पार्ट को हमने क्या वाले x, दूसरा पार्ट क्या हो गया 7500 माइनस x हो गया। पहले वाले और दूसरे वाले के साधारण ब्याज बराबर है, ऐसा कौन कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था, क्योंकि साधारण ब्याज पहले वाले पर और दूसरे वाले पर क्या है बराबर है, ये आपका साफ साफ लिखा था। तो हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। साधारण ब्याज का फार्मूला PRT/100 यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 वाला लगा दिया, सॉल्व कर दिया। x का मान आ गया, चूंकि x का मान अगर 4500 है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला मान कितना आ गया 3000 आ गया घटाने पर। अब आप अगर इस पर निकालेंगे तो 12% दर लेना, अगर आप 3000 पे लेंगे तो दर आपकी 18% रहेगी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य इतने रुपए है और लाभ अगर इतना है, यदि विक्रय मूल्य इतना कर दिया जाए तो हानि प्रतिशत बताओ क्या होगा। कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि पहले वाली कहानी के अकॉर्डिंग अगर आपको विक्रय मूल्य दिया गया है, पहले वाले कहानी में क्या कहता है एसपी आपका कितना है 13,924 और आपका प्रॉफिट कितना है 18% का।
तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला काम हम लोग सीपी निकाल लें। क्या होता है सीपी का फॉर्मूला? एसपी और ये आपका होता है 100 अपॉन पे 100 माइनस प्रॉफिट या लॉस का परसेंट। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। 13,924 ऊपर आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 2 और 8, 82 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे कट कर देते हैं, 2 से काट लेते हैं। चलिए 2 चौके 8 हो गया, 2 चौके 8 हो गया और 2 एकाने 2, 2 से इसको काटो, 2 छंग 12 और 2 नाम 18 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। आगे अब ये कितने से कटेगा? 6 9 6 2 41 से काटते हैं, कितना आता है? 6 9 6 2 41 से भाग लगा लेते हैं, कितनी बार जाता है? एक बार गया 41, ये हो गया आपका 8, 6 में 4 गया 2 और यहाँ से आ जाएगा 6, 4 छंग 24, 6 करने 6, 24 आ गया 0, 8 में 4 गया 4, 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको? अब इसमें 2 का गुणा करा लेते हैं, कितने का कराएंगे? अब इस पे 2 का क्या करा लेते हैं? गुणा कराते हैं, या बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कितना रखते हैं? अभी इतना ही रख लेते हैं। 6 9 6 2 यहाँ पर आपका हो गया 100, नीचे आपका हो गया 41, देन ये सीपी हो गया। आगे बढ़ते हैं, हानि का परसेंट बताना है। क्या होगा हानि? उस कंडीशन पे हानि कितनी होगी यदि विक्रय मूल्य को बढ़ाया करके 10,266 कर दिया जाए। यदि विक्रय मूल्य बढ़ा करके 66 कर दिया जाएगा, उस कंडीशन पे आपको प्रॉफिट या लॉस का परसेंट पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं कैलकुलेशन को। 6 9 6 2, 2 छंग 12 हो गया 1 और 2 नाम 18, फिर इसके बाद 18 1, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 6 9 6 2, एक बार गया 9 में 1 गया 8 आ गया, यहाँ में 6 में 4 गया 2, 6 नीचे ले आएंगे, 6 करने 6 हो गया और 6 चौको 24, 0 आया, 8 में 4 गया 4 आया और यहाँ पर 2 नीचे ले लेंगे। ठीक है, 5 बार जाएगा, 5 बार नहीं जाएगा, 9 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 करने 9, 9 चौका 36। क्वेश्चन पे वैल्यूज मिसप्रिंट है इसकी लगता है। चलिए इसको बाद में देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जब तक। यहां पर कह रहा है कि रोहित 45% की छूट देकर के एक बेल्ट पर 21% का लाभ अर्जित करना चाहता है। यदि उसे अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा जाए, कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के अगर 45% की छूट देगा तो 21% का अगर उसे लाभ चाहिए, तो उस कंडीशन पे उसे अपना अंकित मूल्य कितना बढ़ा लेना चाहिए। कुल मिलाकर ये आपसे पूछ रहा था। ठीक है, अच्छा कोई भी चीज 100 रुपए की है, 100 के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो 100 रुपए की एक चीज है, 45% का उस पर क्या मिल जाता है? उसे डिस्काउंट मिल जाता है। अच्छा डिस्काउंट कितने का है? 45% का डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है, 100 माइनस का 45 का इसको क्या दे देंगे? डिस्काउंट दे देंगे, तो ये हो गया 55 रुपए डिस्काउंट के बाद ये चीज उसको कितने की पड़ रही है? 55 रुपए की पड़ रही है। फिर वो क्या कहता है? 21, क्या कहना है? 21% का इस पर उसे लाभ अर्जित करना है। यानी कुल मिलाकर के कह रहा है कि इस पर उसे 21% लाभ चाहिए। उस कंडीशन पे क्या होगा?
तो इसको एक रेशियो की तरह करेंगे। इसको किसकी तरह करेंगे? एक रेशियो की तरह करेंगे। रेशियो में क्या है, पहला सीपी हमारा अगर 100 हो गया तो डिस्काउंट और प्रॉफिट चलेगा। डिस्काउंट देंगे के बाद सीपी उसका कितना बचेगा, फिर उसका प्रॉफिट कितना बचेगा, उसके बाद उसका रेफरेंस रेशियो निकाल देना है। ठीक है, कैसे आइए देखते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, 100 सीपी है हमारा, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। रेशियो में दो बातें कह रहा है, 45% का अगर वो डिस्काउंट देगा तो 100 माइनस 45। फिर कहता है यदि 21% का उसे लाभ चाहिए तो 100 पर तो उसे 21 का लाभ चाहिए ना, तो इसका मतलब यहां पर आ गया 55, रेशियो में यहां आ गया 121। अब ये क्या कह रहा है, सीधा सा ये आपको बोलता है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रखा जाए। इसका अंतर निकालो, कितना आ रहा है 66। जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, कितना अधिक करने का मतलब है उनके बीच में कितने का अंतर पड़ रहा है, वो हमें ध्यान देना है। इसको हटाया तो कितना आया 66। अब क्या है, इसके बाद 66 का आपको पूछ रहा है रेफरेंस परसेंट। अंकित जितना अधिक कर रहा है उसका आपको क्या बताना है, परसेंट बताना है। परसेंट निकाल लो, किसका कह रहा है 66 का, तो 66 आपका ऊपर हो जाएगा। नीचे आप आइए, 66 अपॉन पे कितना आ जाएगा, अपॉन पे आपका कितना आएगा, स्टार्टिंग पे जो डिस्काउंट दे रहा था वो किस पर दे रहा था 55 पर, नीचे 55 आ जाएगा। यहां पर कितना है, परसेंट पर आना है ना, 100 आएगा। ठीक है, 5 से 11 से काट लो, ये 6 बार गया, ये 5 बार गया, 5 से इसको काटोगे 20, 6 दूनी 12, 120% आंसर। ठीक है, 120% आ रहा है, इसका मतलब है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। चलिए, इसमें कुछ नहीं कह रहा था, 45% की छूट देकर के एक बेल्ट पर 21% का क्या करना है, लाभ अर्जित करना चाहता है। यदि वह उसे अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक की बात कर रहा है, 100 रुपए की कोई चीज होगी, इतना डिस्काउंट देगा तो इतना रुपए उसको चाहिए, तो इसके लिए हम लोग इसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद 45 का डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ पर 21 हमें ज्यादा चाहिए उससे, रेशियो बनाया। अंतर क्यों निकालना है, अंतर क्योंकि वो कह रहा है अधिक, कितना अधिक उसमें कर दिया जाए। अच्छा, 55 से 121 होने पर कितना अधिक हो जा रहा है 66। 66 को क्या करेंगे, निकालना है उसका परसेंट, किस पर 55 पर, आंसर आ गया 120%। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पर और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू क्लास।